हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो माइलस्टोन है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। जिसमें अपन जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बर्थ टू 1 ईयर जो इन्फेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें न्यूबॉर्न कंप्लीट हो गया था, 1 मंथ का 2 मंथ कंप्लीट हो गया था, 3 मंथ कंप्लीट हो गया था, 4 मंथ कंप्लीट हो गया था आपका। ठीक है। लास्ट में अपन ने जो 4th मंथ था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन है वो स्टार्ट करेंगे 5th मंथ के डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि 5th मंथ में मतलब बोल सकते हैं कि अपन 5th मंथ में बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है वो अपन देखते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे। तो फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो फिजिकल ग्रोथ में बच्चे का मतलब जो ऑलमोस्ट क्या वेट है, क्या इस तरीके से क्या है। तो फिजिकल ग्रोथ में देखेंगे तो वेट क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल हो जाता है। वेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बच्चे का वेट था 250 मतलब 2500 था। 2.5 किलो का बच्चा था कौन सी एज के अंदर, जब बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे का बर्थ हुआ, एक्सपेल आउट हुआ, तो अपन ने उसका वेट मेज़र किया, अबगार स्कोर किया, तो उसका अबगार स्कोर भी किया और उसके साथ में वेट मेज़र किया। पूरा असेसमेंट करते हैं अपन। अबगार स्कोर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसका वेट मेज़र किया, तो वेट मेज़र करने पर अपन को पता चला उसका 2.5 kg क्या है उसका वेट है। ठीक है। अब उसके बाद देखा कि अपन जो 5th मंथ में क्या हो जाना चाहिए, डबल वेट होना चाहिए। मतलब कितना केजी का होना चाहिए, 5 kg का क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, उसका वेट क्या होना चाहिए, 5 kg का होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे का जो डबल वेट है वो कौन सी एज के अंदर होता है, 5th मंथ के अंदर होता है। तो ऑल वेट ऑलमोस्ट डबल ऑफ द बर्थ ऑफ बर्थ वेट, कि बर्थ वेट से अगर मान लो जो भी बर्थ वेट हुआ 3 kg हुआ, 1 kg हुआ, 1.5 kg हुआ, तो उसका 5th मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कैन ब्रीथ थ्रो माउथ वैन नॉन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। बच्चे की अगर नोज ऑब्स्ट्रक्टेड है, रुकावट आ रही है, कोई चीज़ की बाधा आ रही, तो बच्चा किससे सांस लेगा, माउथ से सांस लेगा। अगर बच्चे को कोई भी नोज के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड आ रहा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसके कारण रुकावट हो रही है, तो बच्चा क्या करेगा, कहाँ से ब्रीथ लेगा, वो माउथ से ब्रीथ लेगा। कैन ब्रीथ थ्रो माउथ वैन नोज इज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो फिजिकल ग्रोथ के अंदर आपको ध्यान रखना, मेन चीज़ ये याद रखनी है, बच्चे का जो डबल वेट होता है वो कौन सी एज के अंदर है, 5th मंथ के अंदर यूज होता है। या बोल सकते हैं 5th मंथ के एज के अंदर बच्चे का वेट क्या होता है, डबल होता है। जो बर्थ के टाइम पे था उसके साथ होता है, डबल हो जाता है। अब बात करेंगे अपन मोटार डेवलपमेंट की बात करेंगे। मोटार डेवलपमेंट में वही ग्रोस मोटार फाइन मोटार की बात करेंगे। तो मोटार ग्रोस मोटार में बात करते हैं। पहला है कि बच्चे क्या होता है, बच्चा सिट्स विद द स्लाइड सपोर्ट। बच्चा बैठ जाता है, अगर मान लो बच्चे को हल्का सा सपोर्ट दे दिया, बच्चे को सिर्फ स्लाइटली सपोर्ट देता है, बच्चे क्या होता है, बैठने की कोशिश करता है। बच्चे को अपन बिठा सकते हैं, बोल सकते हैं अपन बिठाएंगे तो हल्का सा पीछे सपोर्ट देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, स्लाइटली क्या हो जाएगा, हल्का सा सपोर्ट देंगे, विद हल्का सा सपोर्ट वो क्या हो जाएगा, सिट पे वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा अगर बिठाओगे तो। नेक्स्ट है होल्ड बैक स्ट्रेट व्हेन पुल टू ए सिटिंग पोजीशन। बच्चे की जो बैक है स्ट्रेट, उसको क्या कहते हैं, होल्ड करके मतलब बोल सकते हैं कब, जब बच्चे की सिटिंग पोजीशन कराते हो आप, तो बच्चे की जो होल्ड वाला जो बैक वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। अगर बच्चे को आप बिठा रहे हो तो, अगर आप बच्चे को बिठा रहे हो 5th मंथ के एज के अंदर, तो बच्चे के सिटिंग पोजीशन में बिठा रहे हो, तो बच्चे के जो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेट बैक वाला जो होल्ड वाला पार्ट उसको क्या करना है, स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना है, एक तरीके से वैन का जब उसको बिठाओगे तब। ठीक है। होल्ड बैक द स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा, पीछे वाला को पकड़ के रखना है जब बच्चे को आपको बिठाओ। कौन सी एज के अंदर, 5th मंथ की एज के अंदर। आप वो बैठ नहीं सकता पर आपको बिठाना पड़ेगा। और ये क्या होता है, अगर स्लाइटली सपोर्ट हो तो वो बैठ सकता है। पुल फिट अप टू माउथ वैन इज सुपाइन। बच्चा क्या करता है कि बच्चा अगर मान लो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो बच्चे के जो पैर हो वो किस साइड ले आता है, माउथ की साइड ले आता है। कि पुल फिट अप टू माउथ, मतलब फिर माउथ की साइड क्या रहता है, उसके फिट होते हैं वो माउथ के साथ रहते हैं जब बच्चा कौन सी कौन सी पोजीशन में लेटा होता है, सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है। अगर बच्चा सुपाइन पोजीशन में अगर सीधा लेटा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसके पैर हैं, उसके पैर किस साइड आ जाते हैं, उसके पैर के कहाँ आते हैं, मुंह के साइड क्या होता है, वो कर लेता है। वो वैसी कंडीशन, उस कंडीशन कौन सी अंदर, ग्रोस मोटार के अंदर। ठीक है। ठीक है। मतलब जब बच्चा क्या होता है, इस तरह से बच्चा सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है तो क्या करता है, वो जो पैर है वो कहाँ की ओर खींच के लाता है,
माउथ की ओर खींच के लाता है, माउथ के अंदर लेने की कोशिश करता है, वो ग्रोस मोटर मतलब कोई भी मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोस मोटर के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो बच्चे को सपोर्ट, बैक साइड का सपोर्ट देके उसको बिठाना, बच्चे के जो लेग्स है वो डायरेक्ट मुंह में लेना। नेक्स्ट रोल ओवर द बैक टू द एब्डोमेन, बच्चा राउंड करता है, पर राउंड करता है किस तरह कि रोल बैक से किधर की ओर हो जाएगा, वो एब्डोमेन के साइड हो जाएगा। किस साइड हो जाएगा, वो एब्डोमेन के साइड हो जाएगा। रोल फ्रॉम बैक टू एब्डोमेन मतलब बैक से लेकर एब्डोमेन के साइड हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि अपन की सुपाइन पोजीशन से प्रोन पोजीशन की ओर क्या होता है, वो करवट लेता है, मतलब बैक पोजीशन से कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, वो एब्डोमेन वाली पोजीशन में आ जाता है। वो कौन सी ग्रोस मोटर के अंदर इंक्लूड होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूं तो कौन सा वाला डायग्राम है इसके अंदर, ये वाला डायग्राम के बच्चा क्या कर रहा है, एब्डोमेन से लेकर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से राउंड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से एब्डोमेन वाले पार्ट वाला तो कौन सा, बैक वाले पार्ट आएगा। जो बैक वाला जो पार्ट है, जो बैक वाला जो पार्ट है वो क्या फॉरवर्ड है, जो फॉरवर्ड है तो क्या हो जाएगा, वो बैकवर्ड हो जाएगा। जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वो कौन सी जगह पर हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बच्चे का जो अगर उल्टा लेटा हुआ है प्रोन पोजीशन में, मैंने पहले वो सुपाइन पोजीशन बोला था उसके लिए सॉरी, अगर बच्चा प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है तो प्रोन पोजीशन से वो कौन सी पोजीशन में आ सकता है, बच्चा सुपाइन पोजीशन में आ सकता है। कौन सी एज के अंदर आ सकता है, वो 5th मंथ के एज के अंदर, तो उसका वो ग्रोस मोटर वर्क करता है। ठीक है, फाइन मोटर की बात करेंगे तो बीइंग फॉर 4 फिंगर इन द थंब इज द पिंसाग्रास। बच्चा क्या करेगा इसके अंदर, बच्चा इसमें मैंने पैसे आपको पर्टिकुलर यहाँ कर पर्टिकुलर एक थंब और एक फिंगर का बता रखा है। बच्चा इसमें चारों फिंगर यूज कर रहा है, देखो 1 2 3 4। अगर बच्चा चारों फिंगर से ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव उठा लेता है, आपने देखा होगा मुट्ठी भर के कोई चीज़ उठा लेता है, अपने हाथों का पूरा इस्तेमाल करता है, पूरी चारों फिंगर्स का यूज करता है, थंब का यूज करता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ उठाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, पिंसाग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिंसाग्राफ बोलते हैं। जिसमें मतलब बीइंग फॉर द 4 फिंगर एंड थंब इनटू द पिंसाग्राफ। बच्चे की चारों उंगलियां और अंगूठे एक साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव उठाता है, उसको पकड़ता है, तो उसका पिंसाग्राफ डेवलप होता है। तो फाइन मोटर में क्या करता है, जब बच्चा 5th मंथ का बच्चा होता है वो पर्टिकुलरली अपने हाथ से कोई चीज़ को, पर्टिकुलर एक चीज़ को वह उठाता है। मतलब 10 एप्पल पड़ी हुई है और एक ऑरेंज पड़ी है, तो वो पर्टिकुलर एक ऑरेंज को उठाएगा, पर उसमें चारों फिंगर और एक क्या करेगा, थंब का यूज करेगा। ठीक है, उसे पिंसाग्राफ्स बोलते हैं। वो डेवलप होता है कौन सी एज के अंदर, 5th मंथ के अंदर, एज के अंदर भी कंटिन्यूस चलता रहता है। कैन होल्ड वन ऑब्जेक्ट वाइल द लुकिंग एट द अनदर। कैन होल्ड वन ऑब्जेक्ट वाइल लुकिंग एट अनदर। बच्चे के हाथ में 2 चीज है, ठीक है, बच्चे के हाथ में एक चीज है, पहले से उसके हाथ में क्या रखी हुई है, एक एप्पल रखी हुई है उसके हाथ में, या बोल सकते हैं अपन कोई भी टॉय रखा हुआ है, बोल सकते हैं अपन कोई भी ऐसी चीज ऑब्जेक्टिव जिसको वो पकड़ सके। तो एक चीज तो हाथ में है और दूसरी साइड क्या करेगा, वो देखेगा, क्या करेगा वो दूसरी साइड। जैसे सपोज करो उसके हाथ में तो खिलौना है, पर ऑरेंज वो साइड में रखी हुई है, तो उसको वो देखेगा, तो वो क्या करेगा, कैन होल्ड वन ऑब्जेक्टिव, एक चीज को तो उसने पकड़ रखा है, वाइल लुकिंग एट द अनदर, जब दूसरी को वो देखता है तब। ठीक है, ठीक है, दूसरे को देखकर वो क्या करता है, दूसरे को देखता रहता है, और एक उसके ऑलरेडी उसके ऑब्जेक्टिव उसके एक हाथ में रहता है। तो ऑब्जेक्टिव हाथ में, कैन होल्ड वन ऑब्जेक्टिव, एक हाथ में क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को होल्ड करता है। कोई भी चीज हो, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव हो या कुछ भी आइटम हो उसके हाथ में है, और दूसरे को क्या करता है, वो दूसरे अनदर को क्या करता है, दूसरे आइटम को क्या करता है, वो देखता है अपनी आंखों से। वो ये डेवलप कब होता है, ये 5th मंथ के अंदर डेवलप होता है, कि एक ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हैंड्स में है और दूसरे ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहा है, लुकिंग कर रहा है, देख रहा है उस चीज को कि उसको उठाएं या नहीं उठाएं। वो डेवलप होता है 5th मंथ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंसरी डेवलपमेंट की बात करते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ सेंस ऑर्गन कैसे तरह है, लुक्स इन डायरेक्शन साउंड मेड द बिलो ईयर। बच्चे के कान के नीचे अगर साउंड जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट उस डायरेक्शन में क्या करता है, बच्चा देखता है। स्टॉप क्राइम इन द रिस्पॉन्स टू म्यूजिक, जैसे ही आपको म्यूजिक सुनाई देता है बच्चे को, कोई सा भी म्यूजिक, जरूरी नहीं है कोई गाना चलाए, कोई जरूरी नहीं है कोई आज कोई मूवी चलाए, कोई जरूरी नहीं है कोई ताली बजाए, मतलब किसी भी तरीके की कोई म्यूजिक अगर सुनाई देती है तो बच्चा उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम ही रोना बंद कर देता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूस रोता है। अगर बोलते हैं ना जैसे अपन बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए क्या करते हैं अपन, टॉयज को लेके आते हैं, ताली बजाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, ले बेटा गाना चलाए, बोले गाना चलाए, कुछ सुनेगा, डांस करेगा, बोलते नहीं बोलते हैं हमारा बेटा डांस करेगा, उसके लिए सॉन्ग चला देते हैं, उसके लिए मूवी चला देते हैं, सब कुछ चलाते हैं, मतलब म्यूजिक चला देते हैं, तो बच्चा स्टॉप कर देता है क्राइम करना। कौन सी एज के अंदर, 5th मंथ की एज के अंदर। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, रेस्पॉन्ड टू हिज और नेम, अगर उसका नाम से आप पुकारोगे तो उस नाम से वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, वो अपनी ओर देखेगा। मान लो किसी बच्चे का नाम सोनू है तो आप वो लगाओगे सोनू बेटा इधर आओ, तो वो आएगा तो नहीं पर आपके रेस्पॉन्ड देगा, आपको देखेगा जरूर, क्योंकि उसने लगेगा मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, तो वो उसके नाम से या हिज और हर के नेम से क्या होगा, रेस्पॉन्ड करता है।
बिगिंस ऑफ द मिमिक साउंड क्राइज ऑन सीइंग स्ट्रेंजर्स। मिमिक साउंड का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, मिमिक साउंड का मतलब होता है नकल करना। तो बीइंग टू मिमिक साउंड, बच्चा क्या करता है, नकल करता है। जैसे आप बोलोगे कि हमारा कोई भी साउंड हो गया, आपने खांसने की कोशिश करी तो बच्चा भी क्या करेगा, करने की कोशिश करेगा। मतलब जो आप साउंड निकालोगे वही साउंड करने की कोशिश करेगा बच्चा, 5th मंथ का बच्चा, ठीक है। क्राइस ऑन सीइंग स्ट्रेंजर, बच्चा अजनबियों से डरता है, कोई भी चीज को देख लेगा, अजनबी को, घर वालों को पहचानता है पर अजनबी को जैसे देखेगा तो क्या करेगा, वो रोने लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है उस टाइम पे, जो स्ट्रेंजर्स होता है उनको देखकर क्या करता है, रोने लग जाता है। कोई भी स्ट्रेंजर मतलब कोई अजनबी हो, मतलब मान लो कोई अंकल पास में आ गया हो, कोई भैया पास में आ गया हो, कोई अजनबी जिसको देखा ना हो, परिवार का ना हो, उसको देखकर वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो एक लैंग्वेज डेवलप होता है। सोशल डेवलपमेंट, स्माइल द सेल्फ इन मिरर, बच्चा अपने आप को देखकर क्या करता है, स्माइल करता है। जैसे आप बच्चा मिरर के अंदर देखेगा तो अपने आप को, जैसे कोई थाली है या मिरर है उसके अंदर खुद की शक्ल दिखेगी, उसका फेस दिखेगा, तो क्या करेगा, उस देख कर उसको क्या करेगा, स्माइल करेगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, हैप्पीनेस होगा। डिफ्रेंशिएट स्ट्रेंजर फ्रॉम फैमिली मेम्बर, वो जान जाता है, उस जगह डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि मेरा फैमिली मेम्बर कौन है, मेरा फैमिली मेम्बर कौन नहीं है, जिससे क्या होता है, उसको पहचान जाता है कि ये मेरा फैमिली। क्यों, सबसे पहले जो बोलते हैं एक तरीके से केयर गिवर जिसकी बात करते हैं, जो फर्स्ट केयर गिवर होता है, बोल सकते हैं जो केयर प्रोवाइड कराते हैं उसको डेली, तो उस चीज़ को जानता है कि मेरा फादर कौन है, मेरे मदर कौन है, मेरा ब्रदर कौन है, सबको क्या कहता है, ऑटोमेटिकली जानता है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर है। अगर जिसको भी मान लो 15-20 दिन में एक बार आया फिर नहीं आया, 2-4 माह में तो क्या करे, समझेगा कि ये मेरा अपना नहीं है, अजनबी। तो बच्चा पहचान लग जाता है, डिफ्रेंशिएट स्ट्रेंजर फ्रॉम फैमिली मेम्बर, उससे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करता है, बच्चा पहचान जाता है कि अपना कौन है, अपना कौन नहीं है, या फैमिली मेम्बर कौन है, फैमिली मेम्बर कौन नहीं है। कौन सी एज के अंदर, 5th मंथ की एज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर माइलस्टोन समझ में आ गया 5th मंथ के अंदर। फिजिकल ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि डबल वेट हो जाता है। मोटार डेवलपमेंट, ग्रोथ मोटार का मतलब है कि ये कि बच्चा होल्ड बैक स्ट्रेट व्हेन द पुल ऑफ द सिटिंग पोजीशन, और फिट ऑफ द माउथ की साइड लेता है, और रोल ऑफ द बैक टू एब्डोमेन की साइड में क्या होता है, इसका रोल हो जाता है। फाइन मोटार में बच्चा क्या करता है, चारों फिंगर और थंब यूज करता है, ठीक है। एक आइटम होल्ड करके दूसरे आइटम को लुकिंग करता है। सेंसरी डेवलपमेंट में बच्चा क्या करता है, स्टॉप, कोई भी म्यूजिक चलता है और स्टॉप करना, स्टॉप हो जाता है रोना, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपने नाम से रिस्पॉन्ड करता है। मिमिक साउंड का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, पर नकल करता है। अजनबियों से क्या करता है, देखकर रोने लग जाता है। सोशलिस्ट डेवलपमेंट में स्माइल करता है बच्चा सेल्फ को देखकर, और स्ट्रेंजर के और फैमिली मेम्बर के बारे में क्या जाता है, डिफ्रेंशिएट जान जाता है, डिफरेंट करना अंदर कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। तो मैंने आपको ये जो डायग्राम देखे उसके अंदर जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम थे, उसको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 6th मंथ की बात करते हैं कि 6th मंथ में बच्चा किस तरीके रहेगा। तो अपन देखेंगे 6th मंथ में जो वेट हो जाता है बच्चे का, जो वेट गेन होता है, फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे। इसकी फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें वेट गेन इज अबाउट 300 से 400 ग्राम पर मंथ ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ। यहाँ तक 6 मंथ तक तो बच्चा मतलब बात सकते हैं, 5th मंथ तक बच्चा क्या होता था, डबल हो रहा था। अब डबल होने के बाद बच्चे का जो वेट बढ़ता है 300 से 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगा। नेक्स्ट 6 मंथ मतलब जो 1 ईयर का बच्चा हो जाएगा तब तक, ठीक है। लेंथ वेट भी क्या होता है 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से, कि लेंथ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1.25 सेंटीमीटर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी लास्ट 12 मंथ तक। हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीज एट रेट 0.5 से 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हेड का जो मेजरमेंट है वो लेंगे तो अपन 0.5 से 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग क्या करता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पल्स रेट है 120 हो जाती है, प्लस माइनस रहती है 120 की, मतलब 140 भी हो सकती है और 120 भी हो सकती है, प्लस माइनस जो होती है ऊपर नीचे हो जाती है। पल्स रेट 120.20 आ जाती है। रेस्पिरेशन 31 आ जाती है, 35 से कहाँ पे आ जाती है, 31 आ जाती है पर मिनट के हिसाब से। एंड ब्लड प्रेशर 90/60, ठीक है, 90/60 mm ऑफ Hg क्या होता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है। कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वैसे उसके अंदर में कितना बताया, 80/40 बताया था, 80/50 बताया था, ठीक है, 80/50 बताया था मैं, ठीक है, 80/50 के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो यहाँ पर जो 28/10 लिखा हुआ है ये मतलब सिस्टोलिक 28 ऊपर नीचे हो जाता है, 10 ऊपर नीचे हो जाता है या प्लस माइनस हो जाता है, वो दिखा रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो 90/60 इसका ब्लड प्रेशर हो जाता है 6 मंथ के अंदर, और ब्लड प्रेशर 90/60 प्लस माइनस 28 से 10 mmHg इसी के अंदर मैंने दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, वही चीज़ है, ठीक है। मोटार डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बच्चा क्या करता है, पहले ग्रोस मोटार की बात करते हैं इसके अंदर। तो ग्रोस मोटार में मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रोलिंग,
एक प्लेस से लेकर प्लेस टू प्लेस मूव करता है बच्चा, रोलिंग के थ्रू क्या करता है, रोलिंग के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। घूमता हुआ गुड़कता हुआ कैसे बोलते हैं ना, पलंग पे से घूमता हुआ, बेड पे से घूमता हुआ क्या करता है बच्चा, राउंड करता है, तो वो रोलिंग करता है। तो बच्चे का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो रोलिंग के थ्रू हो रहा है, ग्रोस मोटर। बैक इज स्ट्रेट व्हेन सिटिंग इन हाई चेयर, बच्चे की जो बैक है वो स्ट्रेट होती है अगर उसको बच्चे को हाइट वाली चेयर पर बिठाओगे। ठीक है, किस तरीके से बच्चे को इस तरीके से स्ट्रेट ऊपर वाली चेयर बिठाया, उसको स्ट्रेट बैठा, बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी की नहीं है, कमर बिल्कुल सीधे है। और मैंने यहाँ बच्चा बताया था, बच्चा और रोल करता है, पूरा रोल करता है, राउंड करता है, बच्चे का मूवमेंट होता है, पूरा राउंड हो जाता है, चारों तरफ से क्या करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो यही चीज़ बताई इसके अंदर, ग्रोस मोटर के मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस बाय रोलिंग, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो बाय रोलिंग के थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट है बैक इज स्ट्रेट, बच्चे की पीछे वाले जो कमर है स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहती है व्हेन सिटिंग द हाई चेयर, बच्चे को हाई चेयर में बिठाओगे तो बच्चे का जो बैक वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, फाइन मोटर की बात करें, कैन ग्रास एट विल, बच्चे का जो ग्रास मोटार है, फाइन ग्रास मोटार है, ग्रास में वो बच्चे पकड़ लेता है, वो कंटिन्यूस रहता है। ड्रॉप वन ऑब्जेक्टिव व्हेन ऑफर अनदर, बच्चा अगर हाथ में कोई ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, सपोज कर लो एक बच्चा है, आप उसके हाथ में क्या है, पिकॉक का कुछ डमी टाइप का इस तरीके से खिलौना टॉय रखा हुआ है, या बोल सकते हैं टेडी बियर उसके हाथ में, अगर जब तक उसको दूसरा ऑफर नहीं करोगे तब तक वो छोड़ेगा नहीं। आप जैसे ऑफर करोगे, मान लो उसको टेडी बियर को छोड़ने के लिए आपने क्या किया, बेटा ये खिलौना नया लेके आऊँ, देखो उसको थोड़ा सा बजा दीजिए, उसके साथ एक्टिविटीज़ करना चाहिए, तो बच्चे उसको छोड़ देगा और जो नया ऑब्जेक्टिव था उसकी ओर क्या कर लेगा, इंक्लूड हो जाएगा, उस चीज़ के अंदर वो इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। नेक्स्ट है बिगिंस ऑफ द ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, कि बच्चे के हाथ में अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर बच्चे के हाथ में कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, उस हाथ से लेकर दूसरे हाथ में क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा, या वो किसी को भी दे दे या खुद के हाथ में ही ले ले, कि एक हाथ में राइट हैंड में उसके कोई पेन रखा हुआ है तो या तो वो किसी को दे देगा दूसरे हाथ में, या दूसरे हाथ में खुद के हाथ में क्या करेगा, लेफ्ट हैंड में क्या करेगा, वो उसको कैच कर लेगा, मतलब ट्रांसफर कर लेगा हैंड टू हैंड, वन हैंड से अनदर प्लेस पे, या बोल सकते वन हैंड से दूसरे हैंड के अंदर क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव, कौन सी मंथ में होता है, 6 मंथ के अंदर होता है। तो ये फाइन मोटार है, स्पेसिफिक होता है, ग्रास मोटार स्पेसिफिक है, और जो होता है ड्रॉप आउट द वन, कोई भी ऑब्जेक्टिव उसको दिया तो दूसरे को क्या करेगा, ड्रॉप आउट कर देगा। जैसे मैंने इसके अंदर एग्जांपल में मैंने बता रखा है, बच्चे के हाथ में ये दे रहे हैं तो ये वाला क्या कर दिया इसने, ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया और ये इसने क्या कर लिया, ये चीज़ें पकड़ ली। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे सेंसरी डेवलपमेंट, लोकलाइज साउंड मेड अबाउ ईयर लेवल, बच्चे के जो आवाज, जो लोकलाइज जो साउंड होता है, जो सुनने के तो अबाउ द ईयर होता है, ठीक है, वहाँ से इस तरीके से लिसन करता है। एन्जॉय मोर कॉम्प्लेक्स विजुअल स्टिमुलाई, बच्चा क्या करता है, मोर कॉम्प्लेक्स विजुअल स्टिमुलाई, जो भी चीज़ उसको दिखाई देती है, ठीक है, जो भी चीज़ उसको दिखाई देती है उसकी, और मतलब बोल सकते हैं कि बच्चे की कोई भी मतलब एक तरीके से लोग एंजॉय करता है मोर कॉम्प्लेक्स विजुअल स्टिमुलाई, जो उसको चीज़ दिखाई दे रही है विजुअल स्टिमुलाई उसके साथ क्या करता है, बहुत एंजॉय करता है, वो सेंसरी डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बच्चा क्या करता है, इसमें बबलिंग करता है, बबलिंग यानी एक तरीके से जो पानी बाहर की, जो एक तरीके से सलाइवा की तरीके बाहर एक तो लार छोड़े और एक बबल्स करेंगे, मतलब एक तरीके से क्या होता है, जो होल होता है दोनों लिप्स के बीच में होल होता है उस तरीके से हल्का सा होता है, और एयर छोड़ता है तो एयर छोड़ने पर क्या होता है, बबल्स टाइप के निकलते हैं, तो बच्चे क्या करता है, बबल्स निकालता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, बबल्स निकालता है, बबल्स की तरह आवाज़ करता है, उस तरीके की कोशिश करना है बोलने के बाद बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। वोकलाइज द मोनोसिम्बल लाइक माँ दा बा, बच्चा जो बोलता है स्टार्टिंग में 6 मंथ में, वो मामा नहीं बोलेगा, मम्मी नहीं बोलेगा, माँ बोलेगा, क्या बोलेगा, माँ, दा और माँ, ठीक है, माँ दा, माँ या बा, जो बाबा को बा बोलेगा, दादा को दा बोलेगा, मामा को माँ बोलेगा, या माँ को माँ बोलेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, ये इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन सी एज के अंदर दादा दा माँ और बा बोलता है, कौन सी एज के अंदर, 6 मंथ की एज के अंदर। टॉक टू ओवन इमेज इनटू मिरर, बच्चा अपने आप को मिरर में देखकर बोलना स्टार्ट कर देता है, अपने आप से क्या करता है, बातें करता है। जैसे इसके अंदर है बच्चा, यहाँ पर मैंने क्या दिखा रखा है, बच्चे को फेस के सामने, मिरर के सामने खड़ा है तो क्या कर रहा है, अपने आप से क्या कर रहा है, ये बातें कर रहा है। तो बच्चा क्या करता है, अपने आप से क्या करता है, अपने आप से क्या करता है, बच्चा बातें करना स्टार्ट
कर देता है। देखिए टॉक टू ऑन इमेज इन मिरर, मिरर के अंदर देखेगा बच्चा तो अपने आप से क्या करने लग जाएगा, बातें करने लग जाएगा, खुद से टॉकिंग करेगा। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, रिकॉग्नाइज द पेरेंट, बच्चा पेरेंट्स को जानने लग जाता है कि मेरे मम्मी पापा कौन है, पहचान जाता है कि मेरे मम्मी पापा ये है, मेरे केयर गिवर ये, सबसे ज़्यादा मुझे ख्याल रखने वाले यही है, उसके और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अपने आप। तो वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, पेशेंट को क्या कर, पेरेंट्स को क्या कर लेता है, पहचान जाता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू मैंने जो बताया था कि रोल ओवर हो जाता है पूरा, ये हाइट चेयर बताया तो स्ट्रेट हो जाती है, वन ऑब्जेक्टिव हैंड प्ले का, दूसरा ऑब्जेक्टिव फेंक देगा और दूसरा मिरर में देखकर क्या करता है, स्माइल करता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 7th मंथ की बात करते हैं कि 7th मंथ में बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या होता है, मासेस फूड विद जो भी मतलब एक जो के साथ साथ मासेस क्या होता है, एकदम मासेस फूड होता है विद द जो के साथ एक तरीके से मासेज होते हैं। नेक्स्ट बात है फिजिकल ग्रोथ होता है, एकदम मास तरीके से बढ़ रहा है, मसल्स बढ़ रही है, वो फिजिकल ग्रोथ के अंदर इंक्लूड होगा। मोटार डेवलपमेंट में बात करेंगे तो ग्रोस मोटार की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, रोल मोर इजिली फ्रॉम बैक टू एब्डोमेन, कि बच्चा रोल ओवर होगा बहुत इजीली हो जाएगा कि अगर बैक में लेटा हो तो एब्डोमेन की जो पोजीशन होगा तो वो इजीली क्या कर लेगा, रोल कर लेगा, क्या कर लेगा, रोल कर लेगा। वैसे मैंने डायग्राम इसमें बहुत सारे बताए, वो इसके अकॉर्डिंग वाला नहीं है। सस्टेन ऑल वेट ऑन फीट व्हेन हेल्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन, बच्चे को अगर खड़ा करोगे तो उसका जो पैर पे है उसका जो पूरा बॉडी का वेट है वो किसके ऊपर आ जाएगा, पैर के ऊपर आ जाएगा। जैसे बच्चे को क्या कर रखा है, बच्चे को क्या कर रखा है, बच्चे को खड़ा कर रखा है, ठीक है, बच्चे को खड़ा कर रखा है, तो खड़ा कर रखा है तो जो इसका पूरा बॉडी वेट था वो किसके ऊपर टिका हुआ है, पैरों पे टिका हुआ है, किसके ऊपर टिका हुआ है, पैरों पे। ठीक है, तो ये बोलते हैं सस्टेन ऑल वेट, जितना भी वेट है ऑन द फिट व्हेन हेल्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन। बच्चे को अगर सिटिंग पोजीशन में आप खड़ा करोगे तो बच्चे का जो वेट है वो फिट के ऊपर क्या होगा, जब भार पड़ेगा उस जगह खड़ा करोगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। अर्ली स्टेपिंग मूवमेंट, बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी स्टेपिंग मूवमेंट स्टार्ट करता है। जैसे इसके अंदर क्या करता है, हाथ पकड़ कर, सॉरी बार बार वही हो रहा है, हाथ पकड़ के क्या कर रहा है, हाथ पकड़ के क्या करता है, बच्चे को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, बच्चे को घुमा रहे, देखो तो आप बच्चे का जो सपोर्ट करके बच्चे को स्टेप क्या कर रहे हैं, चलाना सिखाते हैं, तो एक स्टेप से दूसरी स्टेप क्यों करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है ट्रांसफर, इसके अंदर ये लिखा हुआ है अर्ली स्टेपिंग मूवमेंट, बच्चा क्या चलना जल्दी सीख जाता है। ये तो ग्रोस मोटार था। फाइन मोटार की बात करेंगे, होल्ड टू टॉयज टुगेदर, कि बच्चे को अपन इसमें बात करेंगे तो बच्चा क्या करता है, दोनों हाथ के अंदर, दोनों हाथ में क्या करता है, दोनों टॉयज के अंदर, दोनों हाथ के अंदर क्या करता है, होल्ड कर लेता है। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक आता है कि दोनों हाथों के अंदर क्या होता है, टॉयज को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। होल्ड टू टू टॉयज टुगेदर, एक साथ दोनों को क्या कर देगा, रोक लेगा, होल्ड कर लेगा। ट्रांसफर एंड टॉय फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, और बच्चा क्या करेगा, एक हैंड से दूसरे हैंड के अंदर भी क्या कर लेगा, बच्चा ट्रांसफर कर लेगा या किसी को दे देगा। ये कंडीशन उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है। सेंसरी डेवलपमेंट की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सेंसरी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें लिखते हैं, इसके अंदर बोल रखा है कि हैज प्रेफरेंस इन टेस्ट ऑफ फूड, बच्चे को सेंस आने लग जाता है फूड का, कि मुझे वो प्रेफर करता है कि मुझे मीठा नहीं खाना, मतलब बोलता नहीं है, पर आप अगर बच्चे को मुंह में मीठा डालोगे तो वो क्या करेगा, मीठा नहीं पसंद है तो वो क्या करेगा, वो वापस थूक देगा, बाहर क्यों निकाल देगा। मतलब वो कोशिश करेगा कि वो नहीं खाएगा, मुंह नहीं खोलेगा, वो ऐसी कंडीशंस करेगा। मान लो उसको जो अच्छा लगता है, मान लो जूस पिलाया आपने, ऑरेंज जूस पिलाया, उसको पसंद हो, क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, मुंह खोलेगा, उसके मुंह में जूस डालना पड़ेगा। तो हैज प्रिफर द टेस्ट फॉर फूड, बच्चे का प्रिफर करता है अच्छा फूड खाने के लिए। ठीक है, डेप्थ परसेप्शन इज बिगिनिंग टू डेवलप, बच्चे के अंदर परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन क्या होता है, उसके अंदर डेवलप होता है, स्टार्ट हो जाता है, डेवलपिंग स्टार्ट हो जाता है, बिगिनिंग हो जाता है, परसेप्शन उसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि डेप्थ, वही लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेप्थ परसेप्शन इज बिगिनिंग टू डेवलप, बच्चे के डेप्थ बहुत ज़्यादा डीपली बोल सकते हैं, परसेप्शन डेवलप हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज द ऑन नेम, बच्चा लैंग्वेज में खुद का नेम जान जाता है, उसका नाम क्या है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलप रिकॉग्नाइज ऑन, खुद का नाम जानता है, मतलब अगर बच्चे का सोनू नाम होगा तो वो जान जाएगा अगर मेरा नाम सोनू है, उसी चीज़ पर वो रेस्पॉन्ड करेगा। रेस्पॉन्ड विद द गेस्चर टू वर्ड सच एज कम, बच्चे को अगर आप बोलोगे कि बेटा इधर आओ, बच्चा कम हियर, बेटा इधर आओ, आप कम नाम का जो वर्ड है वो समझ जाएगा कि अपन को बुला रहे हैं। अगर बच्चे को बोलोगे कि ला बेटा चलें, तो वो समझ जाएगा कि मुझे बुला रहे हैं, बेटा इधर आ जाओ अपन चलते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा ही से इज कम हियर।
तुम इधर आ जाओ। कम का मतलब समझ जाएगा, अगर उसको बुलाने की बात कर रहे हो आप तो बच्चा तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड विद द गेस्चर वर्ड सच एज कम, बच्चा बस केवल कम के बारे में जानेगा। अगर आप बोलोगे ना कि बेटा जाओ वो करो तो कुछ नहीं समझेगा। केवल कम की बात, आने की बात करोगे तो वो समझ जाएगा। और बच्चा इस कंडीशन के अंदर 7 मंथ में वो क्या बोलने लग जाता है, बाबा और दादा फुल वर्ड बोलने लग जाता है। 6 मंथ में बेटा क्या बोल रहा था, केवल दा और बा बोल रहा था, पर 7 मंथ में क्या बोलने लग जाएगा, वो दादा और बाबा फुल वोकलाइज करना स्टार्ट कर देगा। सोशल डेवलपमेंट में शो फियर ऑफ स्ट्रेंजर, बच्चा दिखाएगा दूसरे अजनबी से डरता हूं मैं, अपने आप को शो करेगा इस चीज़ के लिए कि मुझे अजनबियों से क्या लगता है, डर लगता है। क्लोजेज लिप्स टाइटली व्हेन डिसलाइक फूड ऑफ ऑफर, अगर बच्चे को जो फूड पसंद नहीं है, मान लो सपोज कर लो कोई मतलब कोई खाना खिला रहे हो या बोल रहे हो कोई मिठाई खिला रहे हो, अगर बच्चे को पसंद नहीं है तो वो क्या कर लेगा, दोनों लिप्स को टाइटली क्लोज कर लेगा, वो ओपन नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करता है उस फूड को वो लाइक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चीज़ बताई थी, यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि बच्चा का पहले बताया था कि स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो बच्चा क्या करता है, जो लेग्स है उसका पूरा भार इसके ऊपर आ जाता है, बच्चा फर्स्ट स्टेपिंग स्टार्ट कर देता है, बच्चा दोनों हाथ में क्या करना स्टार्ट करता है, टॉयज को होल्ड कर लेता है इस एज के अंदर। कौन सी एज के अंदर, 7 मंथ वाली एज के अंदर क्या करता है बच्चा, होल्ड कर देता है। तो और नेक्स्ट था इसके अंदर कि ये वाली बात थी रोल मोर इजिली फ्रॉम बैक टू एब्डोमन। तो ये वाली बात इसके अंदर मैंने दिखाई दी कि बैक टू एब्डोमन के जो रोल केस हैं इजीली आसानी से वो है कर सकता है। ठीक है, तो ये 7 मंथ का जो माइलस्टोन था ये कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इसको समझिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ इतना नहीं है, इसमें ग्रोथ मोटा में डेवलपमेंट यही है कि रोल ओवर द इजिली हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अर्ली स्टेपिंग मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। फाइन मोटार में दोनों टॉयज को टुगेदर अपने हाथों में ले लेता है। सेंसरी मोटार के अंदर क्या करता है बच्चा प्रिफेयर करता है टेस्टी फूड। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या करता है बच्चा दादा बाबा बोलना स्टार्ट कर देता है, कम का मतलब समझ जाता है। और सोशल डेवलपमेंट में क्या करता है बच्चा स्ट्रेंजर से डरता है और क्लोज लिप टाइटली करता है। जब कोई भी डिसलाइक, अगर वो जो लाइक नहीं करता है वो उसको खाना खिला दे तो क्या करता है, दोनों लिप्स को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 8 मंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, 8th मंथ की बात करते हैं। ठीक है, 8th मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर बिगिनिंग टू स्लो पैटर्न इज ब्लैडर एंड बाउल इलिमिनेशन। बच्चे का स्टार्ट हो जाता है शो पैटर्न, बच्चा की ब्लैडर एंड बाउल इलिमिनेशन, एक तरीके से यूरिन पास आउट करना वगैरह स्टार्ट हो जाता है कि शो हो जाता है कि पैटर्न जो होता है ब्लैडर एंड बाउल इलिमिनेशन किस तरीके से होता है, अपने को पता चल जाता है, एक तरीके से फिजिकल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। इरेप्शन ऑफ अपर सेंट्रल इंसीजर, बच्चे के जो अपर पार्ट के जो इंसीजर्स है वो इरप्शन टिथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सी एज के अंदर, 8 मंथ के अंदर। कौन सी एज के अंदर बात करें अपन, 8 मंथ के अंदर बात करते हैं। वैसे मैंने बताना शायद मैं भूल गया था 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ के अंदर क्या होता है, जो टिथ इरप्शन होता है स्टार्ट होता है वो लोअर टू सेंट्रल इंसिजन आना स्टार्ट होता है। कौन सी एज के अंदर, 6 मंथ की एज के अंदर। नीचे के 2 दांत होते हैं सेंट्रल इंसिजन वो 6 मंथ में आ जाते हैं और अपर वाले कब आते हैं, 8 मंथ के अंदर आते हैं, इरप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मोटार डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ग्रोस मोटार में ये कि रेज टू शो पैटर्न ब्लैडर एंड बाउल इलिमिनेशन, जो भी है कि रेज यानी उसका बढ़ जाता है, अगर ब्लैडर और बाउल इलिमिनेशन कितना बढ़ गया वो पैटर्न शो हो जाता है। पाल्म ग्रास क्या हो जाता है इसके अंदर, डिसअपियर हो जाता है। पाल्म ग्रास कौन सा है, याद करिए, बच्चा क्या करता है, बच्चा अंगुली पकड़ता है ग्रास के अकॉर्डिंग, पाम का यूज करते हैं, कोई चीज पर्टिकुलर अंगुली पकड़ ली है तो उसका कहते हैं पाम ग्रास है, वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। कौन सी एज के अंदर, 8 मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाता है। फाइन मोटार की बात करेंगे तो फाइन मोटार में कि होल्ड टू ऑब्जेक्ट वाइल लुकिंग एट थर्ड, ये इसको ऑब्जेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर लीजिए। तो होल्ड क्या करता है, बच्चा हाथों के अंदर 2 टॉयज तो उसके ऑलरेडी है, 2 खिलौने तो ऑलरेडी उसके हाथ में है, दोनों हाथों के अंदर, उसके दोनों के हाथों के अंदर दोनों खिलौने हैं, और वो तीसरे को क्या करता है, वो देखता है कि ये भी ले लूं, या उसको देखता रहता है कि 2 तो खिलौने पहले ऑलरेडी दोनों हाथों में है, पर तीसरे को क्या करता है, लुक करता था, देखता रहता है। रिलीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड एट व्हील, बच्चा क्या करता है, रिलीज कर देता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड व्हील, अगर उसके हाथ में रहता है रिलीज करके वो दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने जाता है। इस तरीके की बात है। ठीक है,
यूजेज इंडेक्स फिंगर एंड थंब लाइक पिंसाग्राफ, बच्चा क्या करता है इसके अंदर, इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करता है कोई भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव उठाने के लिए। मतलब जहाँ सपोज कर लो मूंगफली के दाने रखे हुए हैं बहुत सारे, उसमें से एक ही मूंगफली का दाना उठाया है जिसमें इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज कर रहे हैं, और एक ही मूंगफली का दाना उठाया है, तो वो क्या यूज कर रहा है, पिंसाग्राफ्स यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, पिंसाग्राफ्स यूज करता है। ड्रिंक फ्रॉम कप विद द असिस्टेंट, बच्चा कप से चाय पीना, कप से पानी पीना, कप से दूध पीना, कुछ भी मतलब एक तरीके से जो भी लिक्विड है वो कप से पीना स्टार्ट कर देता है। कौन सी एज के अंदर, 8 मंथ है। पर किसका सहारा लेता है, कोई भी असिस्टेंट होता है उसको पिलाने के लिए। ऐसा नहीं बच्चे को हाथ में दे दिया बेटा बेटा पी ले, वो कैसे पिएगा, नहीं पी पाएगा, उसको असिस्टेंट की जरूरत है। असिस्टेंट के साथ क्या कर लेता है वो बच्चा, ड्रिंक कर लेता है। किसके साथ, कोई भी चीज़, वाटर हो या टी हो या मिल्क हो या कॉफ़ी हो, कॉफ़ी तो नहीं पर जो कोई भी जूस हो, कुछ समथिंग, कुछ वाटर, कुछ भी अपन देते हैं तो उससे क्या करता है, कोई असिस्ट के साथ अपन क्या करते हैं बच्चे को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, या कर लेते हैं उस टाइम पे। सेंसरी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेप्थ परसेप्शन इज डेवलपिंग हो जाता है, इसके अंदर वो परसेप्शन डेवलप होता है। रिकॉग्नाइज फैमिली वर्ड्स, फैमिलियर वर्ड एंड साउंड, बच्चा क्या करता है इसके अंदर रिकॉग्नाइज, पहचान जाता है फैमिलियर वर्ड, कोई फैमिली वर्ड मैंने उसका नाम, उसको बुलाते हैं किसी, आ जाओ बेटा क्या कर रहे हो, ये सब कुछ जानना स्टार्ट कर देता है कि अपन को क्या कह रहे हैं। बोलता नहीं है, इतना नहीं बोलता, पर वो पहचानना स्टार्ट कर देता है। रिकॉग्नाइज होता है फैमिली वर्ड्स के अंदर एंड साउंड के अंदर। जो साउंड है, अगर कोई तेज आवाज़, अगर मान लो किसी की धीमी आवाज़ है तो वो जान जाएगा कि मेरी बहन की या मेरी मम्मी की आवाज़ क्या है, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की आवाज़ क्या है, बिल्कुल धीमी है। अगर कोई लाउड बोलता है, अगर फादर उसके लाउड बोलते हैं तो वो पहचान जाता है कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा लाउड, उस साउंड को क्या कर लेता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बिगिन टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ नो, बच्चा नो का मीन समझ जाता है। यहाँ पर 7th मंथ में क्या था, कम का मीन समझ जाता है, अगर बुला रहे हो तो आ जाएगा, पर यहाँ पर किसका मीन समझ रहा है, नो। ओनली फॉर माइंड में क्या रहेगा, नो का मीन समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस सिंबल ऑफ दादा मामा विदाउट स्पेसिफिक मीनिंग, कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग के द्वारा बच्चा क्या करता है, दादा मामा ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देता है। बबल्स टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टेंट साउंड, बच्चा क्या करता है, बबल्स निकालता है, वही लार की तरह झाग के दोनों लिप्स को क्लोज कर लेगा और बबल्स निकालेगा बैलून की टाइप के, और क्या कर देंगे साथ साथ में क्या होता है वो साउंड क्या होगी, कॉन्स्टेंट साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड भी क्या होती है साथ साथ में प्रोड्यूस होती हुई चली जाती है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट, फियर द स्ट्रेंजर, अजनबियों से क्या करता है, डरता है। डिसलाइक ड्रेसिंग एंड डायपर चेंजेस, बच्चा क्या करता है, ड्रेस चेंज करते हैं या डायपर चेंज करते हैं तो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो अपने आप को इरिटेट करता है, अपने को चेंज करने नहीं देता है। और सेपरेशन एंजाइटी डेवलप, बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी डेवलप हो जाता है। कौन सी एज के अंदर, 8 मंथ के अंदर। अगर मान लो कोई मदर है, बच्चे को अगर पास में नहीं रखती है, मान लो जॉब पे जाती है या बोल सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशन होता है कि अगर मदर छोड़ के जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। कौन सी एज के अंदर, 8 मंथ के अंदर, ठीक है। तो आपका जो माइलस्टोन था 8 मंथ तक आपका माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। अब 9, 10 और 11, 12 फिर नेक्स्ट क्लास में चार जो रेस्ट हैं वो माइलस्टोन कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आपका इन्फेंट के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का माइलस्टोन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। ये नोट्स आप कंटिन्यू लिखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में, कुछ वर्ड समझ में नहीं आते तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।